बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई, और ये आपको वेरीफाई करना है बच्चों। और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, और इस कंडीशन को आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 की बात करें, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 की बात करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है इसको आपको नाम देना है ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरीफाई करना है उसमें ये ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको लिख देना बच्चों कि ए मैट्रिक्स क्या है, तो ये आपका 2 3 -4 और ये आपका -6, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स है बच्चों, और आपको वेरीफाई क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें आपको पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, फिर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, तो कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। तो एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए11 को कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो -1 की पावर 1 + 1, और इनटू में क्या करें, तो A11 को हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करते हैं बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा, -6 दिखाई देगा सिर्फ। तो आपको डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट को लिख देना है -6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई -6 से हो जाएगा, तो -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर होगा 2, और ये इंटू में -6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका प्लस का 1 और ये आपका -6, तो क्या आएगा, -6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से A12 को फाइंड आउट करेंगे। तो A12 के लिए क्या करें, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में A12 को क्या करें, हाइड करेंगे। तो A12 ये एलिमेंट ये है बच्चों, इसको हाइड कर लीजिए। क्या दिखाई देगा, -4, तो आपको यहाँ पर लिख देना है -4, ठीक है। सॉल्व कीजिए, -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर हो जाएगा 3, -4 तो किसके इक्वल होगा, -1, और ये आपका -4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो +4 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A21, और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर क्या करें, 2 + 1, ये जो नंबर है इसी को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। और A21 एलिमेंट को क्या करें, हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इस तरीके से हाइड कर लेंगे। तो क्या दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, तो 3 को लिखना है। और -1 की पावर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3, और इंटू में ये आपका 3, तो -1 का क्यूब कीजिए तो -1 आएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है A22 को। तो क्या होगा, -1 की पावर क्या कीजिए, 2 + 2 इंटू में क्या करें, तो 22 को आपको हाइड करना है। तो 22 ये है, तो इसको हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, तो 2 को लिखना है। सॉल्व कीजिए तो -1 की पावर हो गया 4, और ये आपका 2, तो -1 का 4 की पावर 4, मतलब ये प्लस का 1 आएगा, और ये आपका 2 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। राइट, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया। अब कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो लिखना है देयरफॉर एडजॉइंट ए, तो किसके इक्वल होगा, तो ये सारे कोफैक्टर्स को लिखना है, -6, और ये आपका 4, और ये आपका -3, और ये आपका 2। तो ये सारे कोफैक्टर्स, और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो किसके इक्वल होगा, तो जरा देखिए। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो। तो ये जो रो है बच्चों, ये कॉलम बन जाएगा। तो मतलब हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लिख देंगे, तो -6, और ये आपका 4, हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल लिख दिया, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल लिख दीजिए, तो -3, और ये आपका हो गया 2, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये वेरीफाई करने के लिए क्या करें, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करेंगे। तो करते हैं बच्चों, तो ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एडजॉइंट ए से करेंगे, राइट। तो किसके इक्वल होगा, तो ए मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं बच्चों। तो ए मैट्रिक्स है 2 3, तो इसको लिखना है 2 3 -4, और ये आपका -6, ठीक है। और साथ में एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या है, तो ये है, तो आपको लिखना है -6 और -3, और ये आपका 4, और ये आपका 2, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता होगा कैसे करते हैं, तो एक रो और एक कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई -6 से तो -12, 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो +12, और इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट रो और इस सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो 2 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो -6, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो +6, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सेकंड रो और सेकंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई। तो -4 का मल्टीप्लाई -6 से तो क्या होगा, +24, -6 का मल्टीप्लाई 4 से करें बच्चों तो क्या आएगा, -24। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो -4 का अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, -4 का मल्टीप्लाई -3 से तो +12, -6 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका क्या आएगा, -12, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ रहा है बच्चों, तो ये आपका 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 और ये भी 0। तो कुल मिला के किसके इक्वल हो रहा है, ओ के इक्वल आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। राइट, तो ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, देखेंगे क्या ये भी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है और ये भी जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करना है पहले आपको एडजॉइंट ए लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। तो करते हैं बच्चों। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो क्या करना है आपको लिखना है एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई करना है ए से। तो एडजॉइंट ए जो है ये है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया और साथ में ए, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट, -6 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 12, फिर -3 का मल्टीप्लाई -4 से तो ये आपका प्लस का 12 होगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई, तो -6 का मल्टीप्लाई 3 से करें बच्चों तो माइनस का 18, और -3 का मल्टीप्लाई -6 से करें बच्चों तो प्लस का 18। ठीक है, इसी तरीके से इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तो 4 × 2 तो ये आपका आ जाएगा 8, 2 × -4 तो ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा। अब आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई 4 × 3 तो ये आपका हो जाएगा 12, 2 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे बच्चों तो माइनस का 12। ठीक है, तो देखेंगे क्या जीरो आ रहा है क्या सारे, तो ये भी 0 0 0 0, तो सारे एलिमेंट जीरो आ गए। सारे एलिमेंट जीरो आ गए मतलब ये किसके इक्वल हो गए बच्चों, ओ के। और ओ मतलब क्या हो गया, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आपको इसको देखना है बच्चों कि क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखें डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई करना है आई से। तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट ए को पहले फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट ए को फाइंड आउट करने का मतलब क्या बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 2 3 -4 -6। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट तो किसके इक्वल होगा, 2 × -6 तो माइनस का 12, -4 × 3 तो माइनस का 12 होगा बच्चों। लेकिन एक साइन माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसी तरीके से डिटरमिनेंट ए और आई को चेक करना है बच्चों। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू तो जीरो है, और आई क्या बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको 2 × 2 ऑर्डर का लेना है क्योंकि ए मैट्रिक्स यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का चल रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2 × 2 का लेना है, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, इस जीरो का मल्टीप्लाई सबसे करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा, तो 0 0 0 0। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो ओ के इक्वल आ रहा है। ओ मतलब नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स, इसका भी रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स और इसका भी रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स हो रहा है बच्चों। तो आपको लास्ट में लिख देना है बच्चों के हेंस। तो लास्ट में आपको लिख देना है बच्चों हेंस करके, ये जो वेरीफाई करना था इसी को लिख देना है। ठीक है, और ये लिख देना है कि ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है बच्चों कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। क्योंकि कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग चैनल को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें बच्चों, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। तो प्लीज कमेंट कर दीजिए बच्चों और साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।